हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, क्लास 10th में जो 40 मार्क्स का वेटेज आता है आउट ऑफ 40 मार्क्स का वेटेज होता है आउट ऑफ 200। वो आता है आपका आपका आता है आपका क्षेत्रफल, जिसको एरिया कहते हैं, एंड आयतन। क्षेत्रफल और आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन से कितना 40 मार्क्स का वेटेज आता है आउट ऑफ 200। जैसे 200 का पेपर बनता है, उसमें से 40% बनेगा, 40 नंबर बनेगा आपको किससे, इसी इससे बनेगा, चैप्टर से बनेगा। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पहले से कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर इसके किस पे जाएंगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। ठीक, तो फिर कंसेप्ट में क्या समझना है बढ़िया देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है आपका सर्किल। क्या है भाई? सर्किल। विड्थ का है, किसका है? विड्थ का। ठीक है, तो पहले एक कुछ विड्थ के कुछ बेसिक्स समझते हैं। जैसे ये आपका विड्थ हो गया। ठीक है, इसका ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। इसको और क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंटर। क्या कहते हैं भाई? सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से जो ये जो लाइन खींची गई है, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं भाई? परिधि मतलब सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। इसको सी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक, उसी तरीके से सर्किल को और देख लीजिए। ये आपका सर्किल है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। सेंटर से परिधि की दूरी, सेंटर से परिधि की दूरी, इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं भाई? त्रिज्या मतलब रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये मेरा सर्किल है, ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? सेंटर। सेंटर क्या हो गया भाई? सेंटर। तो ये सेंटर हो गया, ये सेंटर से आर पार, सेंटर से पास होने वाली, सेंटर से पास होने वाली ये लाइन जो है, जो परिधि को, जो परिधि को दोनों तरफ जोड़ती है, दोनों तरफ जोड़ती है, इसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं भाई? व्यास। क्या कहते हैं इसको? डायमीटर। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं डायमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? डी से। किससे? डी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये है, एक चीज हमें गौर करनी पड़ेगी। यहाँ जो आपका रेडियस है, तो ये बताओ, ये वाली रेडियस, यहाँ हो जाएगा एक रेडियस आर और यहाँ हो जाएगा एक रेडियस आर, तो ये टोटल है डी। टोटल क्या है भाई? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी। ए से बी तक की दूरी को क्या कहेंगे? डी कहेंगे। वो किससे पास हो रहा है? ओ से पास हो रहा है। ओ से ए तक की दूरी को क्या कहेंगे? रेडियस। क्या कहेंगे भाई? रेडियस। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, ये जो आर है आपका, आर दूरी, दूरी जो आर है, ये आर जो दूरी है, क्या ये डी का आधा नहीं? ठीक है, आर कितना कितना है भाई? तो डी है उसका आधा है। आर क्या है भाई? डी का आधा है। डी जो, आर जो डिस्टेंस है, आर जो रेडियस है, जो सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी है, वो डी का आधा है, वो डी का आधा है। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद यहाँ एक चीज और देखिए, उसके बाद यहाँ पर है आपका डी। तो अगर हम जब डी को निकालना है तो डी ऐसा नहीं, दो आर के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर, तो डी जो है आपका आर प्लस आर है। डी क्या है भाई? आर प्लस आर मीन्स 2r। डी कितना है भाई? आर प्लस आर 2r। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक चीज और जाननी है। जाननी ये है कि ये हमारा सर्किल है, ये हमारा सर्किल है, ये इसका क्या है? सरकम, ये इसका रेडियस है, ये इसका क्या है? रेडियस। और ये क्या है? सरकमफेरेंस। ये क्या है? सरकमफेरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? सी से। तो कोई हमें ये बताए कि अगर मेरे पास सरकमफेरेंस निकालना है, मेरे पास आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? आर मेरे पास है, मुझे क्या निकालना है? सरकमफेरेंस निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो सरकमफेरेंस जो होता है, सी जो होता है, जिसको परिधि कहते हैं,
क्या कहते हैं, परिधि सी जो होता है वो होता है 2 पाई आर के बराबर। कितना होता है, 2 पाई आर। ये जो डिस्टेंस है, ये जो मान के चलो यहाँ से मैंने एक कोई चीज धागा वगैरह यहाँ से ऐसे बैठाया, ऐसे ये जो दूरी है इसे वो कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, तो इस परिधि की दूरी कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, अब एक चीज और देखनी है यहाँ पर। अब मेरे पास ये वाले सर्किल है, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर तो सेंटर है, यहाँ पर क्या है, सेंटर है, ये हो गई आर, ये क्या हो गई आर। अब मुझे कोई बोले भाई ये बताओ इसके अंदर कितनी जगह है, इतने अंदर, इसको एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरिया, मतलब क्षेत्रफल। मुझे बोलेगा ये आर रेडियस का है, आर क्या है, रेडियस है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एक बात याद रखनी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन इसलिए नहीं करनी है कि परिधि और क्षेत्रफल, परिधि और क्षेत्रफल में याद रखनी है, परिधि एक लंबाई है, परिधि क्या है, एक लंबाई है। यहाँ से जैसे कोई चीज ओरिजिनेट होता है ए पॉइंट से, फिर ये घूम करके यहीं आ जाता है, तो ओरिजिनेट जहाँ से हुआ वहीं से हुआ। इसको अगर ऐसे हम खोल दें, पकड़ के ऐसे पकड़ के खोल दें, तो इस तरह का एक लाइन बनेगी। तो ये दूरी है, ये क्या है, दूरी है। जब भी दूरी होगा, किसी एक ही क्वांटिटी का उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, किसी भी एक ही पार्ट का उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे इसमें क्या है, आर है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आर की मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो परिधि का एक चीज और हम यहाँ पर देखना है, परिधि का एक फॉर्मूला और भी हो जाएगा। जैसे हमने क्या पढ़ा, d बराबर 2r, d बराबर 2r, तो यहाँ कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, पाई इंटू 2r, पाई इंटू 2r तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसको अलग अलग ये गुना है ना तीनों भाई, 2 इंटू पाई इंटू आर, तो अलग अलग कर दिए। तो इसको ये मान लीजिए, पाई तो पाई रह गया, और सॉरी आर होगा यहाँ पे, तो क्या 2r को क्या लिख सकते हैं, डी, पाई डी। कितना हो गया भाई, पाई डी। ठीक है, तो जब दूरी होगा तो परिधि की बात करें, दूरी होगा तो परिधि की बात होती है, तो परिधि कितना हो गया, पाई डी। इसे क्षेत्रफल जो होगा वो दो चीज का मल्टीप्लीकेशन होगा, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन होगा। आर स्क्वायर का मीन्स आर इंटू आर, आर इंटू आर, दो चीज का गुना ना भाई, तो आर इंटू आर, आर का स्क्वायर। उसी तरीके से ये क्या हो गया, आर का स्क्वायर। तो एक आर, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन, जब भी एरिया जब भी आएगा दो क्वांटिटीज का, दो एंटिटीज का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो एक एंटिटी यहाँ आर है, तो टोटल मिला के एक आर ऑल होगा, दो एंटिटीज होगा। जैसे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका निकालते हैं, वर्ग का, ए, तो क्या क्या निकलता है क्षेत्रफल, ए का स्क्वायर, क्या निकलता है, ए का स्क्वायर। तो जब भी क्षेत्रफल आएगा वो दो चीज का मल्टीप्लिकेशन होगा, हालांकि वो दोनों चीज सेम हो गया, ए यहाँ भी ए यहाँ भी, इसलिए ए का स्क्वायर। उसी तरह से वर्ग हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉरी आयत, ये तो वर्ग हो गया ना, स्क्वायर हो गया ना, ये हो गया रेक्टेंगल, क्या हो गया, रेक्टेंगल। इसको एल मानते हैं, इसको बी, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो गया क्षेत्रफल। इसी तरीके से जब भी क्षेत्रफल आएगा वो दो चीज का मल्टीप्लिकेशन आएगा। ये इसके बेसिक्स हैं। आप या तो वीडियो को रोक करके देख लें, उतार लें इसको, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले सकते हैं। चलिए इसमें से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका चैप्टर 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे क्या कह रहा है, दो वृत्त है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, किताब में 12.1 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, वहां देख लीजिएगा या यहाँ देख लीजिए। तो दो वृत्त कह रहा है, सॉल्यूशन देख लीजिए। दो वृत्त कह रहा है, एक वृत्त आपका ये वाला हो गया, कह रहा है इसका जो त्रिज्या है ये है 19 सेंटीमीटर, कितना है, और एक वृत्त और है, ठीक है, इसकी है 9 सेंटीमीटर। कितनी है भाई, 9 सेंटीमीटर। वृत्त ए और वृत्त बी, दो वृत्त हो गया, एक का कितना है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का है 9 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त है। अब क्या कर रहा है,
अब इसको यहाँ से काट दीजिए और इसको यहाँ से काट दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे मेरे पास दो रिंग है, ठीक है, एक रिंग ये वाली और एक रिंग ये वाली, दोनों रिंग है। अब दोनों रिंग को क्या कीजिए, एक से दूसरे जगह मिला करके एक बड़ा सा रिंग बनाइए। दोनों को ऐसे मिला करके थोड़ा सा बड़ा सा रिंग, ठीक है। तो अब मान के चलिए मैंने एक बड़ा सा रिंग बना दिया, इन दोनों को तोड़ के मैंने ये वाली रिंग बना दी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इन दोनों के परिधि के बराबर ये जो है ना, इसकी जो परिधि हो गई, तो ये बताइए कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो मान के चलिए ये क्या है, आर, ये क्या है, आर है। तो कैसे लिखेंगे, माना कि न बनाए गए वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो अब ये जो इसकी जो परिधि है इन दोनों की परिधि के बराबर है कि नहीं। तो मतलब इसकी परिधि और इसकी परिधि बराबर इसकी परिधि हो जाएगी, ठीक। तो अगर इसका अगर हम R1 मान ले तो इसका कितना हो जाएगा, R2, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो इसका तो तीसरा वाला बना, उसका तो R है। तो इसका मतलब है इसकी परिधि 2 पाई R1 प्लस इसकी परिधि 2 पाई R2 बराबर इसकी परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि कितना है, परिधि का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, कितना होता है 2 पाई R, इसका रेडियस कितना हो गया R, ठीक है। जो भी चीज कॉमन आता है आप कॉमन निकाल लो। तो कितना कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर दिए, ठीक। R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू है हमारे पास, R1 इक्वल्स टू 19 प्लस R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर बराबर R, ठीक है। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 19 और 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो नया वाला वृत्त बना वो जैसे जस्ट एज इट इज उन दोनों के वृत्तों के परिधि के जोड़ के, सॉरी इसके जो रेडियस है उसके दोनों के जोड़ के बराबर है। इस तरह से ये वाला हो जाएगा। तो नए वृत्त की जो इन्हीं दोनों को जोड़ करके ये बड़ा वाला वृत्त बनाया ना हमने, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए उसी तरीके से एक नया क्वेश्चन लेते हैं। एक नया क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, दो वृत्तों का क्या कहता है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहा है, अब यहाँ पर उस समय परिधि की बात कर रहा था, अभी क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक वृत्त मेरे पास दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका भी देख लीजिए, बड़ी आसान चीज है। तो जिन चीजों से यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है, जब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो हम क्षेत्रफल से ही जाएंगे। तो हमारे पास दिया क्या है सॉल्यूशन में, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर। एक और वृत्त दिया हुआ है इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ठीक है, कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इन दोनों वृत्तों को गला दिया गया, क्या किया गया, जोड़ दिया गया। इन दोनों वृत्तों को जोड़ करके एक तीसरा वृत्त बनाया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल इसके बराबर होना चाहिए, दोनों का क्षेत्रफल इसके बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका रेडियस R है, होगा कि नहीं। तो नया वाला जो बनाया इन दोनों को गला करके ये बनाया, और इन दोनों का गलाने के बाद इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ अब परिमाप की बात नहीं कर रहा। तो माना कि नए वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, क्या है भाई, ठीक है। तो पहले
वृत्त की त्रिज्या, उसको मान लेते हैं R1, कितना मान लेते हैं R1 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की उसको मान लेते हैं R2, इसकी R1, दूसरे वाले की R2 6 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब तीसरा वाला जो बनाया गया इन दोनों के क्षेत्रफल को मिला करके, मिलाना मतलब जोड़ना, मिलाना मतलब जोड़ना, मतलब पहले वृत्त को मान लिया क्षेत्रफल 1 प्लस क्षेत्रफल 2 बराबर नए का क्षेत्रफल बराबर नए का क्षेत्रफल। ये है कि नहीं, क्वेश्चन ही कह रहा है कि पहले वाले का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले का क्षेत्रफल, पहले वाले का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले का क्षेत्रफल। आप इसको बेहतरीन तरीके से कुछ और भी लिख सकते हैं कि नए पुराने 8 सेंटीमीटर वृत्त वाले त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल प्लस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल बराबर नए का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू R2 का स्क्वायर, हो जाएगी बात। उसी के बाद इसको ले लिए नए वाले का क्षेत्रफल, चाहे कोई भी हो क्षेत्रफल का फॉर्मूला सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो चीज कॉमन आएगा कॉमन निकाल लो, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो जाए, कैंसिल आउट कर दिए। तो उसके बाद क्या है, R1 स्क्वायर, R1 कितना है 8 का स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर R का स्क्वायर हो गई। अब मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 8 8 64 प्लस 6 6 36 बराबर R का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर सकते हैं। 100 से कितना निकलेगा भाई 10 निकलेगा, कितना निकलेगा 10 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा भाई 10 सेंटीमीटर। तो कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो हम क्षेत्रफल को ये करेंगे मिक्सिंग करेंगे, क्षेत्रफल को हमने मिक्सिंग कर दी और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है।